काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशतगर्दी ना रुकी तो भारत के साथ जो किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा पाकिस्तान के खिलाफ काबुल से बैठकर जंग लड़ी जा रही है। काबुल हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। लंबे अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ताउन नहीं था, लेकिन अब है। पाकिस्तान ने कई मरतबा अफगानिस्तान से गुफ्तगू की। कतर, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली में गुत्थम गुत्था हो गए। इकबाल अफरीदी और जुनेद अकबर आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा और गालियां देते रहे। जुनेद अकबर को अरकान एक तरफ पकड़ कर ले गए, इकबाल अफरीदी को दूसरे अरकान ने पकड़ लिया। पीटीआई अरकान एक दूसरे को पश्तो में गालियां देते रहे। जुनेद अकबर का कहना है कि अवाम में कोरम की बार बार निशानदही पर इकबाल अफरीदी को समझाने गया था कि हुकूमत को बात कर लेने दें, फिर हम अपना मौक़िफ़ देंगे। चीन की पाकिस्तान से ईरान अमरीका सालसी तेज करने की दरख्वास्त, आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा सागदार की चीनी हम मनसब वांग जी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग जी ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए अपनी सालसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मज़ीद कहा, पाकिस्तान के सालसी किरदार की मुकम्मल हिमायत करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत की वाज़ेह मिसाल है। मज़ीद बोले, मसला कश्मीर आलमी मसला है, इसके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान की असूली सिफारतकारी से भारत इसराइल गठजोड़ इस्तराब का शिकार। पाकिस्तान के सिफारती किरदार से मुताबिक गैर मुसादिका रिपोर्ट्स ज़ेर गर्दिश। पाकिस्तान तमाम इल्ज़ामात और क़यास सराइयों को बेबुनियाद करार दे चुका। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी असूली, मुतवाज़न और सिफारती बुनियादों पर इस्तेवार है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का किसी भी फरीक के खिलाफ प्रॉक्सी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत इलाकाई और आलमी फोरम्स ने पाकिस्तान के फाल सालसी किरदार को तस्लीम किया। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। IMF ने स्टेट बैंक को किस्त की रकम मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से अहम मुलाकातें। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात हुए। IMF वफ़द को मुआशी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया गया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की। कराची से गिरफ्तार बदनामी ज़माना मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी के केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिमा को विफाकी इदारे के हवाले किए जाने का इम्कान। कोकेन क्वीन पिंकी की निशानदही उसके भाई ने 3 साल कबल भी की थी। पुलिस के मुताबिक अनमोल पिंकी का नाम 2022 के मुनशियात केस में सामने आया। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अनमोल उर्फ पिंकी के मामले पर DGNF को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। मुनशियात और असलहा बरामदगी मुकदमात में मुलजिमा अनमोल पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने सेशन अदालत जनूबी में नजर सानी की अपील दायर की थी। गिरफ्तार अनमोल पिंकी एक और मुश्किल में फंस गई। मुलजिमा नशई के कत्ल के मुकदमे में नामजद निकली। पुलिस अब मुनशियात फिरोशा पिंकी के खिलाफ कत्ल की तफ्तीश भी करेगी। मुकदमा मतन के मुताबिक हिलियारी बगदादी में 7 मई को नामालूम नशई की लाश मिली थी। 9 मई को दर्ज कत्ल के मुकदमे में झूल है। लाश मिलने की तारीख में तजाद सामने आया। कराची की खातून मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी। पुलिस ने अदालत में मुलजिमा को प्रोटोकॉल मिलने की तहकीकात का आगाज कर दिया। गार्डन पुलिस स्टेशन में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज देखने का फैसला। मुनशियात फरोश मुलजिमा के खिलाफ मुकदमे में पुलिस की मुबैना गफलत भी सामने आ गई। FIR में घर का पता ही गलत लिख दिया।
मुलजिमा पिंकी की अदालत में पेशी के मौके पर प्रोटोकॉल दिए जाने पर एडिशनल आईजी कराची का नोटिस, SHO गार्डन हनीफ सियाल को मुअत्तल कर दिया। SIO जफर इकबाल, IO सईद अहमद भी मुअत्तल। कोकीन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर कर दिया। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को भी पेशगी से आगाह कर दिया। ऑडियो मैसेज में कहा कि उसके साथ कुछ भी हो जाए तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा, जानशीन ही तमाम मामला चलाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज चीन पहुंचेंगे। चीन रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। जो ये कहे कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त देनी चाहिए वो बेवकूफ़ आदमी होगा। चीनी सदर से ईरान जंग पर तवील बात करूंगा। ईरान मामले पर चीनी सदर की मदद की जरूरत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें बेहतरीन हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुत्तहदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद को टेलीफोन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी और UAE से दूर का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती के उमूर समेत आलमी इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू भी हुई। ईरान की मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। ईरान के खिलाफ दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान। कहा, दुनिया को बर्बरियत, तसल्लुत और जाहरियत के खिलाफ ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करना होगी, वरना ताकतवर ममालिक दुनिया को लाकानूनियत और महकूमी की तरफ धकेल देंगे। अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीकी रवैया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नॉर्वे की नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। कहा कि आपने हुर्मुज़ की बहाली के लिए आलमी कवानीन के मुताबिक ज़वाबत तैयार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बैनुल अक़वामी सालसी की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। ईरान ने अपने जौहरी तनसीबात के खिलाफ फौजी जारहियत और इक़्तिसादी पाबंदियों के नफाज पर अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ईरानी हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त की बुनियाद 1981 के अलजज़ायर मुआहिदों पर रखी। अलजज़ायर मुआहिदों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदरूनी सियासी और फौजी मामलात में बराह रास्त या बिला वास्ता मुदाखलत न करने का अहद किया है। अमेरिका ईरान जंग में अब तक 29 अरब डॉलर की रकम खर्च कर चुका। सदर ट्रंप गोल्डन डूम मंसूबे की तैयारी पर मजीद 12 खरब डॉलर झोंकने के लिए तैयार। मुजवजा गोल्डन डूम मिसाइल दिफाई निज़ाम की लागत से मुतल्लिक नई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गोल्डन डूम मंसूबे पर खर्च होने वाली रकम इब्तदाई अंदाजों से कई गुना ज्यादा है। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर गोलाबारी करके मजीद 13 अफराद शहीद कर दिए। शुहदा में एक बच्चा, खातून और रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। लेबनानी हुकाम के मुताबिक नब्तिया पर इसराइली हमले में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए, जबकि इसराइली फौज के हमले में 4 बिनते जबील में बच्चे और खातून समेत 4 शहरी जान से गए। वफाक की PSDP में सिंध के मंसूबे शामिल करने की यकीन दहानी। सिंध के तरक्याती मंसूबों की अवान सदर में गूंज। सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत इजलास। सदर मुमलिकत की वफाक के बजट में अवामी फलाह के मंसूबे बढ़ाने की हिदायत। सिंध को NFC अवार्ड के तहत रकूम का पूरा शेयर मिलेगा। हैदराबाद सखर मोटरवे को नए माली साल के बजट में शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा डॉक्टर मुसादिक मलिक, सरदार यूसुफ और MNA अब्दुल कादिर गिलानी की अलग अलग मुलाकात।
वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसादिक मलिक की वज़ीर आज़म को रवां बरस मानसून के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मानसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आज़म को हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। MNA अब्दुल कादिर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। जनूबी पंजाब के हवाले से जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के ज़ेर सदारत इजलास। पार्लियामेंट लॉजिस के नए ब्लॉक पर तरक्याती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीन अप अपने मनतकी नताइज के हुसूल तक जारी रहेगा। लोड शेडिंग में नुमाया कमी आई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा मुल्क में वाफर बिजली मौजूद है। कई फीडर्स पर लोड शेडिंग जीरो कर दी। पावर डिवीजन पर 400 अरब रुपए का बोझ कम किया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को भी लाइन लॉसेस में ज्यादा से ज्यादा कमी लानी चाहिए। मार्का-ए-हक तालीमी निज़ाम में भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फिल्म फंड के तहत मार्का-ए-हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाने का भी फैसला। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल के तहत शहीद लियाकत पर ड्रामा भी बनाया जाएगा। इजलास के शुरका की DG-ISPR से तालीमी इदारों के दौरे जारी रखने की इस्तदा। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से क्वेटा में सदारती सिविल एजाज़ात अता करने की तकरीब। गवर्नर बलोचिस्तान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से अहम शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी। NCA वाइट बॉल कैंप 15 से 21 मई तक लाहौर में होगा। 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। उर्दू अदब के मारूफ शायर हजरत मोहानी को पिछले 75 बरस बीत गए। हजरत मोहानी का असल नाम सैयद फजल उल हसन और तखल्लुस हजरत था। उर्दू गज़ल को नई जिंदगी बख्शने वाले हजरत मोहानी 13 मई 1951 को लखनऊ में इंतकाल कर गए। और पेरिस फैशन वीक में मौसमी गर्मा के मलबूसात की खूबसूरत नुमाइश। हसीनाओं ने मुख्तलिफ अंदाज के मलबूसात ज़ेब तन करके जलवे बखेरे।